नंबर्स कैसे रहे? जी, तो सबसे पहले हम निफ्टी कंपनीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर जो है 2 निफ्टी कंपनीज़ ने वेडनेसडे को मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहले अडानी पोर्ट की बात करते हैं, जहाँ पर कंपनी के जो Q4 में जो रेवेन्यू है उसमें 23% की जो है अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 50% का जो है उछाल देखने को मिला है कंपनी के पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 2015 करोड़ से बढ़कर 3023 करोड़ पर देखने को मिला। तो ओवरऑल जो Q4 में जो अडानी पोर्ट्स के नंबर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं एज पर एस्टिमेट। अगला जो है जोमेटो, जहां पर जोमेटो के जो Q4 में जो रेवेन्यू है उसमें 8% की अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जो है कंपनी का उसमें एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है, जो 59 करोड़ से घटकर 39 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें मार्जिन, तो मार्जिन में भी जो है कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी जो प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल जोमेटो के जो Q4 के नंबर थे वो काफ़ी वीक रहे हैं एज पर एस्टिमेट। अगला जो है फेडरल बैंक, जहाँ पर फेडरल बैंक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अप्रॉक्स 14% का जो है अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एनआईआई की, तो एनआईआई में भी जो है 8 से 8.5% की अपटिक देखने को मिली है 2377 करोड़ की। तो ओवरऑल जो फेडरल बैंक के जो Q4 के नंबर रहे हैं वो इनलाइन रहे हैं विद एस्टिमेट। अगला जो है बंधन बैंक, जहाँ पर बंधन बैंक में जो Q4 के जो नंबर है उसमें बैंक का जो एनआईआई है उसमें 3.5% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 55 करोड़ से बढ़कर 318 करोड़ पर देखने को मिला है। अगर बात करें एनएनपीए की, तो एनएनपीए जो है कंपनी का वो फ्लैट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो बंधन बैंक के जो Q4 के नंबर थे वो वीक रहे हैं। अगला जो है गोदरेज एग्रोवेट, जहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट का जो Q4 का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रहा है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी खास कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है। और मार्जिन्स में भी जो है तो मार्जिन्स में जो कंपनी का 6.9% के आसपास ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो गोदरेज एग्रोवेट के जो Q4 के नंबर रहे हैं वो मिक्स रहे हैं। अगला जो है मॉइल, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 4% के आसपास की जो है अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है कंपनी का, और मार्जिन में जो है 135 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिला। तो मॉइल के जो नंबर थे Q4 के वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगला जो है फिनिक्स मिल, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 23% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन्स है वो 48% से बढ़कर 55.1% पर देखने को मिला है। लेकिन जो कंपनी का ओवरऑल जो Q4 का नंबर है वो वीक रहा है। अगला जो है अडानी एंटरप्राइज, जहाँ पर अडानी एंटरप्राइज का जो रेवेन्यू है Q4 का उसमें जो है 7% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर मार्जिन जो है कंपनी का वो 16% पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अडानी के जो है स्ट्रॉन्ग नंबर थे। बात करेंगे इंडस टावर की, जहाँ पर इंडस टावर ने भी जो अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 7.5% की अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं कंपनी का जो मार्जिन है वो 56.9% पर देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो नंबर है इनलाइन रहे विद एस्टिमेट। आखिर में बात करेंगे मार्च फाइनेंशियल की, जहाँ पर मार्च फाइनेंशियल का जो टोटल इनकम है उसमें जो है 26% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो है 19% का उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो मार्च फाइनेंशियल के जो रिजल्ट है वो गुड रहे हैं एज पर स्ट्रीट एस्टिमेट। बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया ये सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स और रिजल्ट बैक्ड एक्शन हमें बताने के लिए। तो देखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद ढेर सारी खबरें भी हैं जो कि हमारे पास है, और रिजल्ट का एक्शन देखिए कितना सारा। अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखनी होगी, नतीजे आए अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस की, फेडरल बैंक, बंधन बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे, तो इसी की तर्ज पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, इन दोनों पर नजर रखनी होगी। जोमेटो या इटर्नल रीब्रांडिंग जो है मानो रास ना आई, और कमजोर नतीजे जोमेटो इटर्नल के आते हुए देखने को मिले। लेकिन इस पर ब्रोकरेजेस का भी टेक है, और वो टेक भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। वहीं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, गोदरेज एग्रोवेट, मॉयल, फिनिक्स मिल्स, ये सारे के सारे नतीजे, इन नंबर्स पर ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं बाजार खुलने पर, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। किरण जी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे। बंधन बैंक के तो कमजोर नतीजे, लेकिन फेडरल बैंक के नंबर्स जो हैं अच्छे आते हुए देखने को मिले, और इसी के चलते आज के सत्र में ये फोकस रेडार पर भी रहेगा। फेडरल बैंक की लास्ट क्लोजिंग की अगर बात करें, वहां पर हमने देखा एक्शन जरूर था, और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस रहना भी एक तरह से रैशनल व्यू होता है। लेकिन फेडरल बैंक में ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक, इनफैक्ट पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि मुनाफे में 14% की बढ़त है, असेट क्वालिटी में भी सुधार। सो सारे पैरामीटर्स जो कि नजर आने चाहिए वो तो दिख रहे हैं। 3.5% गिरावट पर यह क्लोज जरूर हुआ था, लेकिन 196 के लेवल्स पर रिजल्ट के ठीक बाद आपको कैसा लगता है?
सी ओवरऑल अगर हम फेडरल बैंक एंड बंधन बैंक दोनों का चार्ट देखो तो दोनों में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। लेकिन फेडरल बैंक में क्या है कि ये कंटिन्यूस पैटर्न है। हमने देखा कि स्टॉक प्राइस 2024 में कंटिन्यूस के हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे थे। 200 215 के आसपास का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, वहां से जो करेक्शन आया उस करेक्शन में अभी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर, नो डाउट रिजल्ट के चलते एक वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इस वोलेटिलिटी के अंदर बाय एंड डिप्स की ही स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बन रहा है वो 185 का बन रहा है। जब तक 185 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आप बाई कर रहे हैं। ऊपर में 210 से लेकर 220 अगेन क्लस्टर रेजिस्टेंस है, तो वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करता है एक बड़ी सी रेंज फेडरल बैंक में ओपन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस वोलेटिलिटी या तो डिप के अंदर लॉन्ग करना चाहिए 180 के स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक। बंधन बैंक बीइंग इन हाई वोलेटाइल सेशन, या तो आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर है, जहां स्टॉक 350 325 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 50% करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। साथ ही साथ देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 50 20 एंड 100 डेज के ऊपर सस्टेन है। यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, लेकिन जो सपोर्ट है वो काफी नीचे है 155 154 के आसपास। तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बंधन बैंक में यूज करनी चाहिए। एक रिस्की कॉल है, लेकिन ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से 150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ऊपर में 200 तक के टारगेट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो बैंक्स पे आपको ज़रूर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो बंधन बैंक है जिसका इम्पैक्ट और जिसमें कैसे काम करना भी किरण सर आपको बता ही रहे हैं। दूसरा एक एफएंड ऑफ बैन में गया हुआ बैंक है, वो इसका शेयर का नाम है आरबीएल बैंक। ये दोनों बैंक अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से निकल रहे हैं जिसे मैं कहूँगा, और काफ़ी सेंसिटिव है। तो इन दोनों पे ही रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, खबरों का इम्पैक्ट बहुत आएगा और बहुत बड़ा लेवल पे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कमज़ोर बैंक की कड़ी में बंधन बैंक नंबर 2 पे लिखा है, और जो इस बैंक के बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था आरबीएल बैंक, वो एफ एंड ऑफ बैन में है। ये उस दिन से बैन में चल रहा है जिस दिन से इसका नंबर आया और ये 10% ऊपर पहुंचा था, और ये सीरीज़ का पहला शेयर था जो बैन में गया। अभी तक ये इकलौता ही है जो बैन में है, जबकि मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में है। इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहिएगा और कुछ नहीं है।